ट्रांसपोज का मतलब होता है जो हमारे पास रो और कॉलम होते हैं, रो का कॉलम में कन्वर्ट कर दो और कॉलम का रो में कन्वर्ट कर दो। इस पर मुझे एक शेर याद आता है, देखिए क्या है वो शेर, कि वो बैठे थे उनके इंतजार में A=2 और 4 -1 और 6। ये ए, कि वो बैठे थे उनके इंतजार में और सुबह से हो गई शाम, कि वो बैठे थे उनके इंतजार में सुबह से हो गई शाम, और जब शाम को घर आए। ट्रांसपोज कहता है, क्या कहता है कि रो का कॉलम में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? रो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 4 -1 6, की वो बैठे थे उनके इंतजार में और सुबह से हो गई शाम, और जब शाम को घर आए तो बोले बहन जी राम राम, बहन जी। पूरा कबाड़ा हो गया। कबाड़े का मतलब है कि जो आपको उससे इच्छा थी, ए का मान था 2 4 -1 6, लेकिन जैसे ही वो सामने आए पूरा उल्टा हो गया। तो इसको बोलते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया होता है, अगर हम उसका उल्टा कर दें तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसका कहलाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं, आव्यूह का गुणनफल कैसे करते हैं साथियों। टोटल अगर हम मैट्रिक्स की बात करें यूपी बोर्ड की, तो उसमें या सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो साथियों मैट्रिक्स 100% 17 से 20 नंबर का आता है और केवल 4 टॉपिक कवर होते हैं उसमें। 4 टॉपिक में आपका पूरा मैट्रिक्स फिनिश। पहला टॉपिक आपके सामने, हमारे पास 2 मैट्रिक्स होंगे। पहले को हम बोलेंगे P इंटू क्यू, ओके, और सेकंड को बोलेंगे Q इंटू आर, ओके। ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया। तो साथियों ये दोनों बराबर होने चाहिए। सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 दिस 1। सबसे पहला ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है साथियों 3/1, ओके। तो अगले में क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से, अगले में क्या होना चाहिए, एक रो तो 100% होनी चाहिए, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी ले सकते हो। अब ध्यान से देखना इसकी मल्टीपल कैसे होगी। दोनों सेम है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, दोनों सेम है, मल्टीपल इज पॉसिबल। अब क्या बचा देखिए, ये तो भाई आपका सेम हो गया, ये इसका दोनों सेम हो गए, इसमें बचा 3, इसमें बचा 2। इसका आंसर 100% 3 रो 2 कॉलम आने वाले हैं। मैट्रिक्स का गुणा करने का फॉर्मूला क्या बताया, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, इत्तेफाक से एक ही एलिमेंट है और एक ही यहां पे, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 आ गया यहां पे, ओके। नेक्स्ट, अब फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे सेकंड कॉलम में, यहां भी एक ही भाई साहब बैठे हैं, सो 2 की करेंगे -1 में तो माइनस का 2 आ जाएगा, काम खत्म। चलिए अब पकड़िए सेकंड रो को, यानी कि थप्पड़ लगाना, सीधी सी बात है, थप्पड़ भी लगाना, बाद में प्यार भी करना, यानी कि उसकी गुणा भी कर देनी है। अब जैसे थर्ड रो की मल्टीपल करेंगे, अगेन पहली में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, देन चौथे में, ओके। देखिए क्या है ऑर्डर, 3 आया रो, कॉलम 2 आए नहीं आए, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। प्रॉपर्टी मेरे पास एक मल्टीपल की बोलती है कि भाई ये बराबर नहीं है, कैसे करेंगे प्रूफ। ये हम देख पा रहे हैं, अगर हम ए बी निकालेंगे तब भी मल्टीपल पॉसिबल है, बी ए निकालेंगे तब भी मल्टीपल पॉसिबल है, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, सेम ऑर्डर है दोनों के। सबसे पहले हम आपके सामने ए बी निकालेंगे, निकालिए क्या आएगा आपके सामने। पहले की पहले से करिए, पहले रो की मल्टीपल फर्स्ट में 2 2 जा 4 -1, अगेन 2 0 0, -1 के करेंगे 6 हो जाएगा माइनस का। अब सेकंड रो की फर्स्ट में करेंगे 4 दूनी 8 प्लस का 6, 4 0 0 और 6 6 का 36, 2/2 बन के आया। अब हम आपके सामने बी ए चेक करके दिखाएंगे, तो ध्यान रखना ए बी कभी भी बी ए के बराबर नहीं आएगा। चलिए आइए बी ए निकालते हैं फटाफट से, आ जाइए, लाइन खींचना है, आपकी अनुमति हो तो चलिए बी ए। वन की -1 में और प्लस का 36, बराबर नहीं आया ना, आएगा ही नहीं बेटा,
ठीक है, माइनस नहीं आया सेम। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है 2 नंबर का, मैं अभी आपके सामने वो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स ए बी नहीं निकालना है, बी ए पूछा है। ध्यान रखना, सबसे पहले चेक करना उसमें पूछा क्या है, बी ए पूछा है या ए बी पूछा है। नोट कर लो इसको। ये क्वेश्चन आपके सामने ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। साथियों इसमें क्या पूछा है, इसमें इन्होंने पूछा है बी ए और पूछा क्या है बी ए। जल्दबाजी में क्या करते हैं, जब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं है, फटाफट से ए भी निकाल दिया, तो आंसर आपका तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, बट आपको मन में आप खुशी भी होगी मेरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन वो गलत है। पूछा क्या है, बी ए पूछा है, क्योंकि हम जानते, मैंने बताया इसलिए कि ए बी ए के बराबर आंसर नहीं आएगा। परफेक्ट, निकालना क्या है बी ए, तो जिसको हमें निकालना है उसको लिखेंगे पहले क्या निकालना, बी ए, तो पहले बी लिखेंगे। ठीक है, बी ए लिखेंगे ऐसे। टू की मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट कॉलम फटाफट से कर दीजिए, 1 2 जा 2, यस 2 की मल्टीपल करेंगे सी माइनस का 8 हो जाएगा, 3 की मल्टीपल करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। हो गया काम। चलिए आगे आगे क्या करेंगे, फर्स्ट 2 की मल्टीपल सेकंड कॉलम में करेंगे, कर दीजिए 3 माइनस का 10 प्लस का 3, फिनिश हो गया। अब देखिए इसमें क्या बचा 2, इसमें क्या बचा 2, इसका आंसर आएगा 2/2 के ऑर्डर में। ठीक है, लास्ट में आइए सेकंड रो की मल्टीपल करेंगे साथियों फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 माइनस का 2 चौके 8 और 5 दूनी 10। परफेक्ट, सेकंड रो की मल्टीपल अब सेकंड कॉलम में करेंगे, पहले से पहला कौन सा 4 माइनस के 4, सो माइनस के 12 आ जाएगा, और ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 हो गया। के 3 ऑर्डर आपके सामने। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में ए देगा बी देगा, लेकिन ए बी नहीं पूछेगा जानबूझ के, क्या पूछेगा बी ए पूछेगा। क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। मल्टीप्लीकेशन आपके सामने हो चुका है पूरा। एक क्वेश्चन में लास्ट में और बता देता हूं साथियों, लभाव में है ना, जब किसी दुकान पे जाते हैं ना तो कहते हैं कि लभाव दीजिए। पहले जमाने में मिलता था, अब तो नहीं मिलता लभाव, है ना, पर जो पुराने आदमी है ना वो आज भी लभाव लेते हैं। मतलब कुछ भी, मान लीजिए आप सब्जी की दुकान पे गए, गाजर खा ली वहां से उठा के, भाई लभाव दे दे। कुछ सामान लिया, बाद में टॉफी ले लिया या गज्जक, कुछ भी वॉट ले लिया, तो उसको बोलते हैं लभाव। आज के बच्चे जानते नहीं लभाव क्या होता है। चलिए लभाव देता हूं आपको। मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज एक क्रम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्रम, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्रम दे रखा है 2/3 का, एंड सेकंड का दे रखा है आपका 3/4, 4 का है। तो इसमें पूछ रहा है ए बी का क्रम बताओ, क्या ए बी का क्रम यानी कि ऑर्डर। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे आया है, उसमें एग्जाम की बात करें तो ऐसे आया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है पी एंड क्यू, एंड दूसरी है क्यू एंड आर, तो उसमें पूछ रहा है क्रम, है ना, उसमें पूछ रहा है साथियों ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम यानी कि ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए ये दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों की मल्टीपल पॉसिबल है, बचा क्या पी, बचा क्या आर, तो इसका ऑर्डर आएगा पी इंटू आर। ये मैंने मल्टीपल चॉइस में बताया क्वेश्चन आपको, ठीक है, चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ऐसे देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको मैंने ए मान लिया, ए मैट्रिक्स, इसको बी मैट्रिक्स मान लिया, क्या बचे भाई साहब 2 बचे, यहां से क्या बचे 4, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा 2/4। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लभाव। ओके, सो ठीक है, आज के लिए इतना। अगला हम लेक्चर आपके सामने लेके आएंगे इनवर्ट्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, आई थिंक व्युत्क्रम बोलते हैं उसको, व्युत्क्रम व्यू आपके सामने लेके आएंगे। सो हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते फिर मिलेंगे, चलते चलते। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, सो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्वेश्चन में देगा, आपसे पूछेगा सो दैट, यानी कि सिद्ध कीजिए ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो होते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट करते हैं साथियों। ये प्रॉपर्टी 100% प्रूफ है,
100% सत्य है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो 100% येन केन प्रकारण सिद्ध होना ही है। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है इसका। कैसे निकालना, ध्यान करिए आप। सबसे पहले ए बी निकालेंगे, दोनों का मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके जो आंसर आएगा उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। फटाफट से ए बी निकाल लीजिए। यहां पे ए बी निकाल लीजिए। ए बी कैसे आएगा? ए बी फर्स्ट रो, यस यस यस, 2 1 जा 2 माइनस के 3, आगे 2 2 जा 4 प्लस के 9, 1 1 जा 1 प्लस का 4, 1 2 जा 2 और माइनस का 12। सो मेरे पास ए बी निकल के आया साथियों। सो ए बी इज -1 प्लस का 5, अगेन प्लस का 5 एंड माइनस का 14। क्वेश्चन में पूछता है ए बी का ट्रांसपोज। यस, ए बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, -1 5, परफेक्ट 5, क्यों टेढ़ा बन रहा भाई 5? ठीक है जी, ए बी का ट्रांसपोज हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट निकालेंगे बी का ट्रांसपोज। ध्यान सुनना, पहले बी का ट्रांसपोज करेंगे फिर ए का ट्रांसपोज करेंगे। कर दीजिए, बी का ट्रांसपोज कर दीजिए यहां पे, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा साथियों? ये हमारे सामने क्वेश्चन है 1 - 2, बहुत अच्छे, 1 - 2 - 1 3। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, यस 2 3 2 3 1 -4। बस हो गया काम। फटाफट से मल्टीपल कर दीजिए, आंसर आपके सामने उससे मैच करने वाला। देखिए यहां पे आपका 2 आ गया और यहां पे आपका 1 2 जा 2, फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे, फर्स्ट कॉलम में माइनस का 3, काम हो गया इसका। तो यहां पे करिए 1 और प्लस का 4, 5 बन चुका है, माइनस का 4 प्लस का 9 और ये भाई साहब माइनस के 2 और माइनस के 12। देखिए माइनस का 1 प्लस का 5, ये 5 भी मजाक करता है बार बार। ओके, अगेन प्लस का 5 और ये माइनस का 14, दोनों को चेक कर लीजिए भाई साहब एक बार। ए बी का ट्रांसपोज क्या है हमारे पास? -1 5 5 -14। यस, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपके सामने ये प्रूव हो चुका है कि हमारा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि क्या ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के बराबर होता है या नहीं होता साथियों। ओके, सो इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं हम आपके सामने, ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने हम ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, दिस इज द ए बी का इनवर्स यानी कि व्युत्क्रम इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, 100% श्योर। इससे पहले बताया था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, दिस इज द इनवर्स। ध्यान रखना, आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे? फटाफट से निकाल दीजिए ए बी। ए बी आपके सामने, यस 2 1 जा 2 और ये माइनस का 3 हो जाएगा यहां पे, दिस 1 4 प्लस 9, सो 1 1 जा 1 और प्लस का 4, ओके, माइनस के 2 और माइनस का 12, दिस इज द ए बी। परफेक्ट। सो ए बी निकल के कितना आ गया हमारे सामने? ए बी का आंसर आपके सामने, बट वी हैव टू नीड ए बी इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो फर्स्टली वी नीड इसका मॉड ए निकालेंगे। ठीक है, निकाल दीजिए मॉड ए, है ना, यानी कि मॉड ए बी। ओके, क्या हो जाएगा? ये तो भाई साहब गुणा हो जाएगी इसकी, इसमें कर दीजिए गुणा, 14 माइनस का 25, कितना आ गया? माइनस का 11 बचेगा। और इसका क्या निकालेंगे हम? A11 निकालेंगे, जल्दी से निकाल लीजिए फटाफट। A11 इक्वल टू A12 इक्वल टू A21 इक्वल टू A22 इक्वल टू, ठीक है जी। पहला वाला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, तीसरा माइनस का होता है। जब हम A11 निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस का 14, परफेक्ट। A12 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। और अगेन से A21 निकालेंगे तो
जब A21 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और जब A22 निकालेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, दो वैद्यों को बड़ा आसान होता है। सबसे पहले इसको लिखिए आप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, परफेक्ट, बस हो गया काम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जी, हमें निकालना है यहां से, क्या निकालना है, ए बी का इनवर्स। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है जी एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। परफेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए क्या बोलता है, जो कोफैक्टर निकल के आता है, जो सहखंडज गुणज खंडज निकल के आते हैं उसका ट्रांसपोज करना है। दिस इज द कोफैक्टर निकल के आया था, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। और 1 अपॉन मॉड ए, मॉड ए का मतलब कितना है, 1 अपॉन माइनस के 11, यस आंसर आपके सामने, माइनस का 14, माइनस का 5, ये वाला माइनस का 5, अगेन माइनस का 5 और माइनस का 1। दिस इज द ए बी का इनवर्स आपके सामने। नाउ वी हैव टू नीड बी इनवर्स और ए इनवर्स। बी देखिए, बी इनवर्स का मतलब क्या है, यानी कि पहले आप मॉड बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड बी। मॉड बी क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 3 माइनस का 2 इक्वल टू 1। निकल गया। चलिए बड़ा सिंपल है, फटाफट से इसका क्या निकालना है, इसका कोफैक्टर कर दीजिए। B11 इक्वल टू B12 इज इक्वल टू B21 इक्वल टू B22। ये किसका होता है, प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का। बड़ा सिंपल है, जो आपके सामने दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, फटाफट से लिख दो। ये हमारा 3 हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 2 3, ये प्लस 2 हो जाएगा और 4 में 1 आ जाएगा, ठीक है, बस काम खत्म हो गया जी इसका। बी इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। मॉड ए कितना है, 1, 1 अपॉन 1 लिख लो फिर भी संतुष्टि के लिए। इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आ जाएगा, 3 1 2 1 ऑफ कोर्स, यस। वी हैव टू नीड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, इधर जगह है क्या, हाँ जगह तो है भैया, चलो निकाल लो। पहले मॉड निकालना पड़ेगा, सब ध्यान रखना आप इसको। मॉड ए कैसे निकालेंगे, माइनस का 8 और माइनस का 3, अगेन माइनस का 11, ये 3 है भाई साहब, करेक्ट। बट हमें निकालना है क्या, A11 इक्वल टू A12 इक्वल टू A21 इक्वल टू A22। ये माइनस का, ये भी माइनस का, 1 2 3 4 फटाफट से निकाल दो। माइनस का 4, यहां पे माइनस का 4 आएगा, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये 2 आएगा, सॉरी 3 आएगा भैया, क्या आएगा, 3 आएगा और ये 2 आएगा। बट हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है साथियों। ए इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है, एडजॉइंट ए, और ये माइनस का 1 अपॉन 11 हमारा मॉड आया था, यानी कि माइनस का 11 आया था भाई, भाग करेंगे ना उसका माइनस का 11 का, ठीक है, उल्टा कर दीजिए इसका, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 3 एंड प्लस का 2। बट वी हैव टू नीड बी इनवर्स ए इनवर्स। ध्यान रखना, बी इनवर्स में मल्टीपल करनी है ए इनवर्स की। सो कैसे निकालेंगे यहां पे, बी इनवर्स ए इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये तो 1 ही है, छोड़ो इसको, मारो गोली, ठीक है, 1 1। व्हाट इज ए इनवर्स, आइए ए इनवर्स भाई साहब कितने, माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 1 एंड 2 और माइनस का 1/11 भाई साहब आगे बैठे हैं, उन्हें लिख लो आगे, कहां पे लिख लो, इनको सम्मान करिए आप। तो माइनस का 1/11 तो मैच कर गया, देखते ये मैच करेगा, कहां जाएगा बच के हमसे। चलिए आइए, आ जाइए, बस हो गया काम। 3 चौक 12 माइनस के 12, 2 गुणा करेंगे, माइनस का 2 आएगा भैया, मिस्टेक मत करो, ठीक है। फर्स्ट होके मल्टीपल करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 9 और प्लस का 4, क्या बात है। 1 की गुणा करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 1, अगेन माइनस का 3 और प्लस का भाई साहब 2, और माइनस का 1/11 चल रहा लभाव में, है ना, बस हो गया काम। माइनस का 1 अपॉन 11, आंसर आपके सामने, माइनस का 14, यस, माइनस का 5, अगेन माइनस का 5, अगेन माइनस का 1, दोनों को मैच कर लीजिए। ए बी का इनवर्स माइनस 1/11, माइनस का 14, माइनस का 14, यस, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 5, अगेन माइनस का 1, हेंस यस। बड़े फक्र के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा जो ए बी का इनवर्स होता है, यस, कैसे कह सकते हैं साहब, जो हमारा ए बी का इनवर्स होता है आत्मविश्वास के साथ, यानी कि ये 100% प्रूव होना ही है। देयर इज
नो डाउट। इसको नोट करिए, 2 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं। मैट्रिक्स का आज यहां पर समापन। बोलो मैट्रिक्स की जय। परफेक्ट। और जो ऑडियंस सुन रहे हैं सब साथियों की जय। ओके, ठीक है। सो जय हिंद, जय भारत। इसको नोट करिए। और हाँ, जो फर्स्ट टाइम आए आपको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, इसको वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में, जिससे कि इंटर में सारे विद्यार्थियों को भला हो जाए, चाहे यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो। परफेक्ट। माय नेम इज पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर एंड माय चैनल इज एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। बेल आइकन प्रेस करें और उसको धक्का दे दें आगे। परफेक्ट। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, व्युत्क्रम आगे इसको बोलते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही। इसमें गलती क्या करते हैं हम? इसमें भी गलती करते हैं कि इसमें हम मोड नहीं निकालते हैं। पहले सबसे पहले आपको मोड निकालना पड़ेगा। मोड का मतलब क्या? डिटरमिनेंट ऑफ ए, सारणिक मान। सारणिक मान साथियों 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले इसका सारणिक मान निकालिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 है तो सॉरी, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि 0 का भाग करेंगे किसी भी संख्या में, क्या आएगा? अनंत, असीमित, परफेक्ट, इनफाइनाइट। तो पहले आप सबसे पहले मॉडल निकालना चाहिए। A11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11? पहले का पहला रो, पहला कॉलम, ये हो गया A11। यानी कि जो हम A11 निकालेंगे उसको ढक लेंगे, करेक्ट, कवर कर लेंगे। ये ढक लिया और ये भी ढक लिया। ये 4 बचे आपके सामने। 3 -3 -4 4। अब इनकी क्रॉस मल्टीपल करते हैं आपस में, ठीक है। तो पहला होता है प्लस का, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A11? 1। तो इसका 1 है, ब्रैकेट लगा दीजिए अंदर। ये तो गायब हो गए ना आपके, ये बचे। अब क्रॉस मल्टीपल करते हैं, आपको पता ही है। -4 गुणा करेंगे 3 में, तो क्या आएगा? -12, ठीक है। और बीच में क्या लगाते हैं? रूल के अकॉर्डिंग माइनस लगाते हैं बीच में, ये रहा माइनस, ठीक है। ध्यान रखना, -4 की मल्टीपल करेंगे 3 में, माइनस के 12 आएगा। माइनस बीच में होता रूल के अकॉर्डिंग, परफेक्ट। आइए अब करेंगे क्रॉस मल्टीपल। इसकी करेंगे -4 गुणा करेंगे माइनस के 3 में, तो गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 तिया 12, क्या बचेगा? केवल प्लस का 12। और माइनस पहले से बैठे हैं आराम से, तो जैसे वैसे रहेंगे। माइनस वैसे रहेगा, ये 12 आ जाएगा। पहला होता है प्लस का, अगला होता है माइनस का, फिर होता है प्लस का, माइनस। दिस इज द A12। पहला रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या है? A12। ये A12 हो गया। A12 की वैल्यू क्या है? 1। किसकी हो जाएगी? माइनस की। 1 -3 -2 -4। तो -4 की मल्टीपल किस में करेंगे? 1 में, तो माइनस के 4 आएगा। बीच में होता है रूल के अकॉर्डिंग माइनस, बीच में क्या होता है? माइनस। आइए -2 की मल्टीपल किस में करेंगे? -3 में, और माइनस जैसा था वैसे रहेगा। A13 की वैल्यू क्या है? 3, तो किसकी हो जाएगी? प्लस की। A13 में पहला रो और लास्ट का कॉलम छुपा लेंगे, ये 4 बचेंगे। क्या बचेंगे? 4। -4 की मल्टीपल करेंगे 1 में, तो माइनस के 4 आएगा। माइनस का 4, बीच में क्या लगाते हैं? माइनस, रूल के अकॉर्डिंग। -2 के मल्टीपल करेंगे 3 में, माइनस का 6 आएगा। सुनना ध्यान से, माइनस का 6 आएगा और माइनस पहले से बैठे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसमें चाहे 2 मिनट आप एक्स्ट्रा ले लें, बट अगर आपका मोड ए गलत निकल गया, पूरा क्वेश्चन आगे सॉल्व अच्छे से नहीं हो पाएगा। बस हो गया काम। 1 इंटू माइनस का 24, माइनस का 1 इंटू माइनस का 10, प्लस का 3 इंटू 2, माइनस का 24, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और प्लस का 6। 10 और से 16, और ये माइनस के 24 है, तो ये ज्यादा पड़े हैं। तो जब आप 24 में 16 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, माइनस के 8 बचेंगे आप, ठीक है। तो मॉड इज इक्वल टू माइनस का 8। नोट कर लो भैया इसको। सारणिक मान आपके सामने। इसके बाद क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। मॉड ए का मान हमारे सामने आ चुका है, आप निकालेंगे एडजॉइंट ए। जिसको पता नहीं है एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं वो सीख लें अच्छे से। एक ही क्वेश्चन में आप 3 काम सीख रहे हैं। पहला सारणिक मान कैसे निकालते हैं, दूसरा एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, और तीसरा इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं अलग वीडियो इसकी नहीं बना रहा हूँ, एक में हमें सारा काम खत्म कर देना है। चलिए, एडजॉइंट ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सुनना ध्यान से। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है कोफैक्टर। क्या? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब कहेंगे सर ये कोफैक्टर क्या होते हैं? आई थिंक सहखंडज बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। कैसे निकालेंगे? हमें हर एक का निकालना है। किसका निकालना? एवरी का। जैसे हमने A11 निकालेंगे, A12, A13, A21, A22, A23 सबका निकालना है।
तो पहला टारगेट है कोफैक्टर निकालने का, सहखंडज निकालने का। ठीक है, तो लिख लीजिए आराम से। अब देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। एक A11, A12, A13 का मान आपके सामने निकल चुका है, लेकिन ध्यान रखना हमें इसकी मल्टीपल नहीं करनी है, एक की मल्टीपल नहीं करनी है, -1 की मल्टीपल नहीं करनी है, 3 की मल्टीपल नहीं करनी है। तो उससे पहले क्या आंसर आया, A11 का ये रहा, -12, -12। A12 का आंसर क्या आया, -4, -6। A13 का मान क्या है, -4 +6। निकल गया, पहला काम खत्म, पहला काम खत्म। लेकिन जब हमारा इसको बोलते हैं माइनस, ठीक है, लेकिन कोफैक्टर क्या बोलता है, कोफैक्टर में चेक करना होता है, जो A11 होता है वो होता है प्लस का। कैसे होता है, इनको जोड़ो, एक और एक क्या होगा, 2। ठीक है, यानी कि इसको जोड़ो, अगर उनका जोड़ सम आता है, सम संख्या मतलब इवन नंबर आता है, तो वो प्लस का रहेगा। यानी कि जो आंसर आ रहा है ना, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, दूसरा, इनको जोड़ो, 1 और 2 3, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इनको बोलते हैं विषम संख्याएं। तो जो आंसर निकल के आ रहा है ना, इससे जो आंसर निकल के, यदि वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का। तो पहले चिन्ह लगा लेते हैं, पहला प्लस का रहेगा, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का, माइनस का, प्लस का, माइनस का, प्लस का और माइनस का। ठीक है, यहां प्लस लिखने की आवश्यकता है नहीं, अगर वो माइनस का आ रहा है तो माइनस का रहेगा, प्लस का आ रहा है तो प्लस का रहेगा। परफेक्ट, चलिए फटाफट। -12, -12, -24। ठीक है, देखो पहला तो आपको यहीं से मिल जाएगा, आपको अलग से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। -4, -6, -10 और माइनस भाई सब पहले से बैठे हैं, तो क्या हो जाएंगे, +10। फंड आ रहा है समझ में। आगे -4 +6, यानी कि प्लस के 2 बचेंगे, ये लो। मॉडल निकालने से आपके एक काम एक्स्ट्रा फालतू आपका पहले से हो गया। पहला A11, A12, A13 का मान आपके सामने निकल चुका है। परफेक्ट, अब निकालेंगे A21। A21 का मतलब क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 बचे हमारे पास। क्या क्या बचे, 1, 3, -4 और -4। अब आपको पता ही है इनका मान कैसे निकालते हैं, 4 1 4 माइनस के, और बीच में लगाते हैं माइनस, और 4 दिया 12, ये माइनस प्लस प्लस के 12 हो जाएगा। क्या बचा, 8 बच गया, 12 में 4 के 8 बचा। ठीक है, ये देखिए 8 आपके सामने आ गया। ठीक है, क्या निकालना, A22 सेकंड रो, सेकंड ध्यान रखना है, इसको रफ पे आराम से कर लेना आप। A22, A22, 1, 3, -2, -4, 1 बचा, 3 बचा, -2 बचा, माइनस के 4 बचा। निकाल लो फटाफट, क्या आएगा, -4 +6। परफेक्ट, A22 में 1, 3, -2, -4, तो आएगा ये 2, प्लस का 2 आएगा। A23 ये बचे भाई साहब आपके 1, 1, -2, -4, क्या आएगा, -4 और प्लस के 2, तो माइनस का 2 आया, और माइनस पहले से बैठा है तो प्लस का 2 हो जाएगा। क्या बचा है, A3, ये चारों बचे आपके, क्या बचे, 1, 1, 1, 3, 3 -1 2, यस। इसमें जल्दबाजी मत करना, 2 मिनट 4 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ओके, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे होने वाला है फिनिश। फॉर्मूले पे आ जाइए फटाफट से, काम आपका हो गया साथियों। क्या बोलता है ये, ठीक है, कुछ नहीं है। एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर हो गए, -24, 10, 2, यानी कि जैसे क्रम में है वैसे ही क्रम में लिख देंगे तो कोफैक्टर बन गया। लेकिन क्या कह रहा है एडजॉइंट में, ट्रांसपोज कह रहा है, क्या कह रहा है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलो मैं पहले ट्रांसपोज निकाल देता हूं, यहाँ पे इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं पहले, जिससे कि आप बिल्कुल भी गलती ना कर सकें। ठीक है, निकालो साथियों, जिस रूप में है इस रूप में लिख दोगे तो बेटा कोफैक्टर हो जाएगा। बट एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब जो हमारी फर्स्ट रो है उसका कॉलम बना दो। फर्स्ट रो कौन सी है, ये रही। वास्तव में आंसर कैसे आता है, -24 +10 +2, दिस इज कोफैक्टर। लेकिन हमें क्या निकालना है, ट्रांसपोज। इसका कॉलम बना दो, बना दो कॉलम, -24, 10 और 2 बन गया। फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, थर्ड पंक्ति को
तीसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर चुके हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। बस 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 हो गया। कितना मान है हमारा मॉड ए का मान? माइनस का 8। तो क्या हो जाएगा, नीचे है तो माइनस का 1/8 लिख दो और बाकी मैट्रिक्स आपके सामने। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसको नोट कर लीजिए। सभी प्रभुज और वैष्णवीज को मेरा बहुत बहुत नमस्कार है और गुड विशेज है आपके साथ। आप अच्छे से करें। जो मॉर्निंग का सेशन होता है बहुत अच्छा होता है। मॉर्निंग में आप प्रयास करें 4 बजे जगें और अपना पेन लेके बैठें, रफ लेके बैठें। उस क्वेश्चन को पहले आप देख लें, यूट्यूब से आप पढ़ लें जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। इसको पढ़ने के बाद में आप चिंतन करिए, मनन करिए और फिर प्रयास ये करिए केवल लॉजिक यहां से देखिए और उसको खुद सॉल्व करिए आप, और खुद सॉल्व करने के बाद में इसका आंसर मैच करिए। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो प्लीज उसे मेरे कमेंट बॉक्स में 8954396224 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कोई अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया आपके सामने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम देखा है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि डेली आपको लेक्चर इस पे मिलने वाले हैं। परफेक्ट। सो हमें हराई प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते फिर मिलेंगे, चलते चलते। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीना दयाल के भनक पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन पेपर में इस तरह से आएगा, 100% आने वाला है, विद श्योरिटी 100% आने वाला है क्वेश्चन। आपकी इक्वेशन इस तरह से मिलेंगी और वहां पे क्वेश्चन पूछेगा आपका आव्यूह विधि से सॉल्व करना है या बोल देगा मैट्रिक्स रूल से इंग्लिश में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वालों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं हिंदी में ज्यादा बोलने का प्रयास करता हूं। सो यहाँ के मैट्रिक्स रूल का फॉर्मूला आप देखिए आपके सामने। ठीक है, अब इसमें मैं आपको 2 चीज और बताऊंगा। जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो यहां से देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने दे रखा है ना, इसका फॉर्मूला होता है साथियों ax इक्वल टू बी, और फाइनली क्या होगा x इक्वल टू a इनवर्स b। कहने गए a इनवर्स से आपका पाला पड़ने वाला है मैक्सिमम क्वेश्चंस में। ठीक है, व्हाट इज द x? x क्या है यहाँ पे? x इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल कितने हमारे? 3 ही होंगे। अगर 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल होंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड के रूप में वेरिएबल है। व्हाट इज द ए? व्हाट इज द ए? ए इज अ मैट्रिक्स। इसको छोड़ देंगे। इससे पहले जो मैट्रिक्स बनेगा y एक्स वाई जेड को हटा देंगे तो ए बनेगा 2 3 3 इस तरह से, जो कांस्टेंट वाले होंगे। जो प्योर कांस्टेंट है वो बी होगा। ये प्योर कांस्टेंट हो गया 5 - 4 3। चलें फटाफट से, चलिए। तो सबसे पहले मुझे ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले मुझे ए चाहिए, तो ए का मान कैसे निकालेंगे देखना। सबसे पहले क्वेश्चन में ए निकालेंगे तो ए में क्या होगा, जो आपके सामने दिए हुए हैं एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। दिस इज नॉट ए, दिस इज प्योर बी। ठीक है, आइए 2 3 और 3, 1 - 2 1 3 -1 और -2। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में आप बाद में चेक कर सकते हैं हमारे एक्स वाई जेड के मान सही हैं गलत हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इससे 2 लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो इसलिए पहले मॉड ए निकालना पड़ेगा। निकाल दीजिए। ये पहला प्लस का, माइनस का, प्लस का, सो 2 इंटू दिस, यानी कि 4 + 1। ठीक है, चेक करते रहिए। -2 की मल्टीपल -2 में करेंगे 4 आ जाएगा। बीच में होता है माइनस, और माइनस पहले से आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये हमारा माइनस का रहता है। a12 निकालेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का 3 आएगा साथियों, और प्लस का 3 निकालेंगे। a13 में क्या आएगा? माइनस का 1 और प्लस का 6। ठीक है, चलिए 2 इंटू 5 माइनस का 3 इंटू माइनस का 5 प्लस का 3 इंटू 5, 5 दूनी 10 हो गया। और ये कितना हो गया हमारा? 5 दिया 15, यानी कि प्लस के 15 हो गया। ठीक है, और प्लस के अगेन 15।
तो 15 दूनी 30 और 10, मॉड ए हमारे सामने 40 आ चुका है। कितना आ गया? मॉड ए 40 आ चुका है। और हमें जानते हैं कि मॉड ए का आंसर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो सारा कवाड़ा, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते। नाउ ए इनवर्स में मशक्कत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ए इनवर्स निकालते हैं। चलिए, घबराने की बात नहीं है, थोड़ा समय तो लगेगा ही साथियों। ए इनवर्स के लिए पहले आपको कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? फटाफट से निकाल लो। A11, A12 और A13। ठीक है जी, A21, A22 और A23, A31, A32 एंड लास्ट में A33। पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, प्लस का, ये माइनस का, सॉरी माइनस का, प्लस का, माइनस का, और ये माइनस का। ओके, सो इनको आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिए। ठीक है, सो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये इस 2 को छोड़ दो, यानी कि अंदर का सॉल्व कर लो। 4 1 5, ये तो 5 यहां से निकल के आ गया, 5 आ गया ये रहा। ठीक है, और ये माइनस के 2 और माइनस के 3, ये माइनस के 5, माइनस पहले से बैठे हैं, प्लस के 5 हो गए। अगले वाले क्या कह रहे हैं? ये भी 5 कह रहे हैं। क्या बात है, सारे के सारे 5 ही आ गए है जी, सारे के सारे 5। वेरी इंटरेस्टिंग। यहां तक का आप नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए फटाफट चलिए आगे आगे निकालते हैं। A21 कैसे निकालेंगे? सेकंड और फर्स्ट यहां से बचेंगे 3 3 माइनस 1 माइनस 2। क्या बचेंगे? 3 3 माइनस 1 माइनस 2, 2 3 6 और प्लस के 3। ये तो माइनस के 3 आ गया और माइनस पहले से बैठा है। ठीक है, ऐसे आप A22 निकालिए फटाफट। A22 निकालिए साथियों, मुझे रब भी तो करना पड़ेगा बार बार। निकालिए A22 में क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, यहां से माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 4 और माइनस के 9। तो ये आया आपका माइनस का 13। कितना आया? माइनस का 13। A23 निकालिए साथियों। A23 कैसे निकालेंगे? A23 यहां से 2 बचेगा, यहां से 3 बचेगा, 3 माइनस 1, सो माइनस का 2 और माइनस का 9। ओके, माइनस का 11 और माइनस पहले से बैठे हैं, प्लस का 11 हो गया। अब निकाल लीजिए A31। A31 में क्या होगा? ये कट जाएंगे तो माइनस ये 3 प्लस का 6 9 आ गया। क्या आ गया? 9। A32 निकालिए। 2 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 2 माइनस 3 माइनस का 1, माइनस पहले से बैठा, प्लस का 1 हो जाएगा। लास्ट आपके सामने, यस साथियों, धैर्य बनाए रखें आप लोग। A33 ओके, माइनस का 4 और माइनस के 3, माइनस का 7, माइनस का 7। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, निकालना क्या है आपको? आपको निकालना होता है एडजॉइंट ए, सॉरी निकालना क्या? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। ठीक है जी, चलिए हो गया काम बस। अब जब एडजॉइंट ए निकालते हैं तो क्या करते हैं? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज कैसे कर लेंगे? फर्स्ट रो का कॉलम बना दो फटाफट से। कितना आ गया? 5, ये भी 5 और ये भी 5। क्या बात है। चलिए, 3 माइनस के 13 प्लस के 11, 9 1 माइनस का 7 बन गया। ए इनवर्स बन चुका है।
ठीक है, ए का मान आ गया, ए इनवर्स का मान आ गया। निकालना क्या है हमें, देखिए ए इनवर्स का मान हमारे सामने आ गया। ए इनवर्स का मान मॉड ए तो होता है, तो भैया ये भी तो कह रहे हैं भैया मैं तो बुरा मान जाऊंगा फिर, है ना, मैं काम कैसे कर पाऊंगा। ये कह रहा है इसका 40 का भाग तो करो, ये लो 40 का भाग हो गया। ठीक है, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान हमारे सामने आ चुका है। b का मान क्या होता है, प्योर कांस्टेंट 5 माइनस के 4 और 3, इसकी गुणा करेंगे और बाद में नमस्ते कर देंगे इसको। ठीक है, चलो करें, चलिए। सो व्हाट इज द x, अभी इसको बड़ा x ही रहने दो, क्यों परेशान होंगे बेमतलब में। चलिए, तो x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान क्या है 5 3 9, 5 माइनस के 13 1, 5 11 और माइनस के 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी इज अ प्योर कांस्टेंट, बी का मैट्रिक्स के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 माइनस 4 3, कितना आ गया 5 माइनस 4 और 3। कैसे निकालेंगे, पहले इसकी इसमें मल्टीपल कर लो, इसकी इसमें क्या करनी है, गुणा करनी है। गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा 40 का हर एक एलिमेंट में भाग कर देंगे, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो स्क्रीन पे देख लें एक बार, चलिए स्पेस तो भी है तो हो जाएगा काम। चलिए 1/40 से कुछ मत करो अभी आप, ठीक है, गुणा करिए। फर्स्ट रो की मल्टीपल करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो क्या हो जाएगा 5 पंजे 25, कितना 25, और 3 चौक 12 और 9 तिया 27। ठीक है, सेकंड रो करिए, इसमें 5 पंजे 25 और प्लस के 13 चौका 52 और प्लस के 3। ठीक है भाई साहब, 5 पंजे 25, ये तो 25 25 ही आ रहा, क्या बात है। माइनस के 44 और माइनस के 21। जोड़ घाट करो फटाफट से, जोड़ घाट करने के बाद में जो भी आए उसमें क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट में 40 से भाग कर देंगे। ठीक है, देखिए 25 में से 12 जाएंगे, 13 बचेंगे, 13 27 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 25 और 3 कितने हो गए 28, 28 52 कितने हो गए 80 हो गए। लास्ट वाला हमारे सामने, अगर हम 44 में 21 जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के ना इसलिए, तो कितना आएगा भैया, ये तो 65 हो जाएगा। हाँ 65, और 25 में 65 घटा दो तो माइनस के 40 बचेगा। हो गया 40 का हर एक एलिमेंट में भाग करने पे। ओके, जब 40 का हर एक एलिमेंट में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जगह मेरे पास अभी है यहां से 1, यहां से 2 और यहां से माइनस का 1। ओके, ये x चल रहा है, यहां पे क्या चल रहा है, लगातार x चल रहा है। तो x का मतलब क्या, नंबर ऑफ वेरिएबल कौन कौन से, x y z। सो x का रिप्रेजेंट कर रहा है x y z से रिप्रेजेंट कर दिया, और यहां हमारे पास मान आ चुका है 1 2 -1। ओके, पूछा क्या है इसने पूछा x y z के मान। सो फाइनल आंसर इज इक्वल टू x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू -1। आनंद आया क्वेश्चन करके। आंसर को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए एक्स वाई जेड के मान किसी भी इक्वेशन में रख दो, जिसमें मन करे आपका रखिए। यहाँ पे 2x में मान करेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। बहुत अच्छे, जेड के स्थान पे -1 रखिए, माइनस का 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे आप 6 और 2 8 में से 3 गए 5। ठीक है, इसका मतलब आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब देखना ध्यान से, अगर क्वेश्चन हमको ऐसा मिलता है x इक्वल टू -5, ठीक है, और यहां से मिलता है y प्लस जेड इक्वल टू 10, ठीक है, और यहां से आपको तीनों मिल गए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -5। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई टर्म देखी, पहले सबसे हाईएस्ट टर्म देखी, कितनी है इसमें, 3 है, x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो यहां पर y नहीं है, z नहीं है, तो y और z के स्थान पर आ जाएगा 0। परफेक्ट, यहां पे x नहीं तो x के स्थान पर क्या आ जाएगा 0। तो वास्तव में कैसे बनेगी समीकरण, ये ऐसे बनेगी x प्लस 0y 0z इक्वल टू 5
ओके, यहां एक्स गायब है तो 0 लगा दो आगे, प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। यहां तीनों भाई हैं, ठीक है, परफेक्ट। कोई कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाएगा, कैसा क्वेश्चन में कह दिया उसने x इक्वल टू -10, y इज इक्वल टू 20 और यहां तीनों दे दिए उसने। तो यहां पर कौन कौन गायब है, y z गायब है, यहां से x और z गायब है, ठीक है। तो वहां 0 टर्म मानेंगे, क्वेश्चन जैसा था आगे ऐसा ही सॉल्व करना है, परफेक्ट। चलिए, मैट्रिक्स की दुनिया में हम डिस्कस कर रहे हैं। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए प्रयास यही है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएं और हम बेस्ट से बेस्ट आपको आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्यामलाल सरस्वती महाविद्यालय शिकारपुर बुलंदशहर में कार्यरत लास्ट 12 ईयर से। सो वैसे मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जावा की बात करें, पाइथन की बात करें, बट उसके साथ साथ मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप हमें 12th क्लास का मैथ भी पढ़ा दीजिए, ठीक है। सो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये इक्वल मैट्रिक्स आपके सामने, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है साथियों। क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और सेकंड वाइसर क्या दे रखे हैं, y प्लस जेड इक्वल टू 7। लास्ट में दे रखा है इसने अब देखिए, ध्यान से देखना आप लोग, हमारे पास y प्लस जेड का मान कितना दे रखा है 7, और यहां से y प्लस जेड का अगर मान 7 रख दें तो यहां से x का मान मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। तो y प्लस जेड के स्थान पे 7 रख सकते हैं हम। सो x प्लस 7 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 2 निकल गया। जब x का मान हमारे सामने निकल गया तो उठा के यहां पे रख दो x का मान, तो y का मान मिल जाएगा। तो x का मान यहां पे रखने पर क्या, 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y का मान कितना आ गया यहां से 3, x का मान कितना आया 2। नाउ वी हैव y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, दोनों मान हमारे पास निकल चुके हैं। और चाहो तो यहां से z सीधा y का मान उठा के रख दो और यहां से आपका z का मान मिल जाएगा, या उससे निकाल लो, कहीं से भी निकालेंगे मान सेम आएगा, ठीक है। यहां से निकाल लो, किसका मान निकालना है, z का रह गया है, तो y का मान कितना आया 3, कितना आया 3 प्लस z इक्वल टू 7, तो z का मान साथियों कितना आ गया 4। तीनों के तीनों मान हमारे सामने आ चुके हैं। अगर आप यहां से भी निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, z का मान, अगर यहां से z का मान निकालेंगे तो x का मान कितना है हमारे पास 2 और y का मान कितना आया 3, तब भी 4 ही आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। नाउ हम इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि हमारा आंसर सही है गलत है, x प्लस वाई प्लस जेड में तीनों को मान उठा कर रख दो। हमारे पास है x प्लस एंड जेड का मान 4, जोड़िए कितना आंसर आया, 2 और 3 5 और 4 9, ठीक है। सो हेंस द फाइनल आंसर इज x इक्वल टू श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग कर मेरा कोई नहीं बदनाम, लोग कर मेरा कोई नहीं बदनाम। चलिए साथियों, एक बार फिर आपके सामने एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आपके सामने लेके आए हैं जो कि बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं साथियों। मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह, एक्स बाय पुष्पेंद्र। क्वेश्चन हमारे सामने होगा 0 दिस x y z माइनस जेड x माइनस वाई जेड। क्वेश्चन में पूछेगा a डैश दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। परफेक्ट। क्या करना है, सबसे पहले a का ट्रांसपोज कर देना है। दिस इज द a, दिस इज a, इसका ट्रांसपोज कीजिए।
सो हमें क्या निकालना है यहां से, वी फाइंड आउट ए इक्वल टू, तो ए जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखिए ट्रांसपोज कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का कॉलम बना दीजिए। यस, सभी जानते होंगे, इसको ज्यादा मैं डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जस्ट रिवीजन हम करने वाले हैं यहाँ पे। सो x माइनस यस वाई जेड, फटाफट से इसकी मल्टीपल करनी है हमें, देन अगर से a लिख देना है, a हमारा जैसा था वैसा ही रहेगा। यस, x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड, दोनों की मल्टीपल कर दीजिए फटाफट से। हम जानते हैं फर्स्ट रो की मल्टीपल करते हैं फर्स्ट कॉलम में, आपस में उनको जोड़ देते हैं, 0 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ओके। नेक्स्ट 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, परफेक्ट। अगेन फर्स्ट रो की थर्ड से करेंगे, 0 प्लस, सॉरी माइनस आएगा यहां पे क्योंकि हम x की मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स जेड एंड अगेन प्लस का एक्स जेड। ये हो चुका है, यहां पे हम इसको क्लोज कर देंगे साथियों। नेक्स्ट हम करेंगे सेकंड रो की मल्टीपल, फर्स्ट में करेंगे, कर दीजिए फटाफट से, कैसे करेंगे, 2y यस 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, आगे करिए, करते रहिए फटाफट से। दिस इज द 4y स्क्वेयर परफेक्ट प्लस वाई स्क्वेयर एंड अगेन वाई स्क्वेयर, ठीक है। लास्ट में मल्टीपल कर दीजिए इसकी, हो जाएगा 2y जेड, 2y जेड, y करेंगे तो ये माइनस का y जेड और माइनस y करेंगे तो माइनस का अगेन y जेड। लास्ट देखिए कैसे करना है, 0 हो जाएगा आपके सामने, दिस इज द जेड एक्स एंड अगेन प्लस का जेड एक्स। इधर आ जाइए, 2y जेड, 2y जेड माइनस का y जेड और अगेन माइनस का y जेड। लास्ट देख लीजिए आप, दिस वन इज जेड स्क्वेयर परफेक्ट प्लस जेड स्क्वेयर परफेक्ट अगेन प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है। इतना फटाफट से इसको साथियों नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। सो ये इससे कैंसिल हो चुका है, ये इससे कैंसिल हो चुका है, कट चुका है, ये भी नमस्ते हो गई और ये तो नहीं होगी। फिर यहाँ पे 2y जेड, दिस इज द माइनस का y जेड, माइनस का y जेड, माइनस का 2y हो गया और प्लस के 2y वैसा पहले से बैठे हैं, ये सारे कट गए, इनका भी प्रणाम कर दिया आपने, ये भी कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे किसी कीमत पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है साथियों। 2x स्क्वेयर, दिस वन, दिस इज 0 अगेन 0, दिस इज अगेन 0, नेक्स्ट 6y स्क्वेयर, लास्ट इज 0 अगेन 0 0 और ये बचे भाई साहब आपके 3z स्क्वेयर इक्वल टू क्या बोलता है क्वेश्चन में, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके तिरछे वाले एलिमेंट, जिसके तिरछे वाले मतलब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, 1 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं, कॉल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है जी। बन गई बात, तुलना कर दीजिए। क्वेश्चन में पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इधर हमारे पास स्पेस है काफी, देखिए इधर निकाल लीजिए मान। तो तुलना करिए इक्वल मैट्रिक्स के, 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, ऑफकोर्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां से मान कैसे निकलेगा, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, ओके। नेक्स्ट आप देखिए 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, यस 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, सो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ओके। लास्ट वन देखिए आप 3z स्क्वायर, 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, सो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, ओके, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। So these are all the value of x, y and z. Okay. So finally आंसर कैसे लिखेंगे हम, x का मान हमारे पास क्या है निकल के, प्लस माइनस 1/√2 एंड y इज प्लस माइनस 1/√6 एंड लास्ट वन z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x,
Y एंड Z। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को साथियों।